उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ उलोला। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा मन स्थिर हो गया है, अब मुझे किसी चीज़ की चाह नहीं है। जब आपका मन स्थिर हो जाता है तो आप माया से ऊपर उठ जाते हैं और माया नीचे रह जाती है और आपको संसार आसार लगने लगता है और प्रभु के चरणों में आपकी प्रीति बढ़ने लगती है। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। मैं गौतम सिंह बिष्ट उत्तराखंड से आपसे मुखातिब हूँ। और मित्रों, आज हम और आप रामायण के किष्किंधा कांड में प्रवेश कर रहे हैं। जे ना मित्र दुख होए दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जेन मित्र दुख, रामचंद्र जी अपने मुंह से कहते हैं, जे न मित्र दुख होए दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिर सम रज कर जाना, मित्रक दुख रज गेरु समाना। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होते हैं, तिनहि बिलोकत पातक भारी, उनको देखने से बड़ा भारी पाप लगता है, अर्थात वह पापी के समूह में आ जाता है, पापियों की गिनती में आता है। निज दुख गिरी, अगर तुम्हारा पहाड़ के समान भी दुख हो, उसको बिल्कुल कण के बराबर, धूल के कण के बराबर रज समझाना चाहिए। और मित्रक दुख रज गेरु समा मेरु समाना, और मित्र का दुख अगर छोटा दुख भी हो, उसको मेरु पर्वत के समान बड़ा समझना चाहिए। यह गुरु मित्र के लक्षण प्रभु श्री राम बताते हैं। जिनके असीमति सहज नाई, ते सट कत हठी करत मिताई। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे निजी अवगुण ही दुरावा। कुपथ निवारी, कहते हैं जिनके ऐसे मति नहीं होती, जो कि मित्र के छोटे दुख को भी बड़ा करके नहीं समझते हैं और अपने बड़े पहाड़ से दुख को भी बिल्कुल छोटा करके न समझते हैं, जिनके ऐसी मति नहीं होती है, वे क्यों व्यर्थ में ही मित्रता करते हैं, अर्थात उनकी मित्रता झूठी होती है। और मित्र का गुण है कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गलत रास्ते से उसको बचाता है मित्र को और सही रास्ते पर सुपथ पर चलाता है। गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा, और मित्र के गुणों को प्रकट करता है, उनको उभारता है, उनको बाहर निकालता है। अवगुण ही दुरावा, और उसके अवगुणों को छिपाता है और धीरे धीरे उनको समाप्त करता है। लेत देत मन संक न करई, बल अनुमान सदा हित करही। लेत देत मन विपत्ति काल कर, सते गुण नेहा। श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। लेत देत मन, आगे प्रभु श्री रामचंद्र जी सुग्रीव से कहते हैं किष्किंधा कांड में, हे मित्र, जो मित्र होता है वह लेते और देते समय मन में शंका नहीं रखता है और जितनी उसकी शक्ति होती है उसके अनुसार सदा अपने मित्र की सहायता करता है। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, सुत कह संत मित्र गुण एहा। विपत्ति का जब समय होता है, विपत्ति जब काल आता है मित्र पर, तो वह 100 गुणा उसकी मदद करता है, अपने मित्र की मदद करता है। सुति कह, सुति अर्थात वेद कहते हैं, हमारे वेद सुने हैं, किसी के कहने से जो सुने गए हैं उन्हें श्रुति कहते हैं और तब उनको लिखा गया है। और श्रुति कह संत मित्र गुण एहा, श्रुति और संत लोग कहते हैं कि मित्र का यही गुण होता है। आगे कह मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित
मन कुटलाई, जाकर चित अहि गति सम भाई। असी कुमत्र परिहरई भलाई, जागे कह मृदु। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, आगे कह मृदु वचन बनाई। आगे तो मीठी मीठी बातें करते हैं, मृदु मतलब मीठे वचन कहते हैं, पाछे अनहित मन कुटलाई, और पीछे उसकी बुराई करते हैं, उसका बुरा करते हैं और मन में कपट रखते हैं। कहते हैं जाकर चित है गति समबाई, जिसका ऐसा सर्प के समान टेढ़ी चाल, जब सर्प टेढ़ी चाल चलता है, जिसके सर्प के, जिस मित्र के सर्प के समान टेढ़ी चाल जैसी जिसकी बुद्धि हो, जिसकी ऐसी गति हो कि वह अपने मित्र के साथ में कपट चाल चलता हो, अस कुमत्र पर हरई भलाई। हे मित्र सुग्रीव, ऐसे मित्र को छोड़ देने में ही भलाई होती है, अर्थात ऐसे मित्र का परित्याग कर देना चाहिए। और आगे तुलसी बाबा फिर लिखते हैं, सेवक सट नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। ये मैंने आगे के वीडियो में आपसे इसका यूँ कहें कि इसके अर्थ के बारे में चर्चा की थी। जा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयहु अलोला। सुख संपत्ति परिवारे बढ़ाई, सब परिहरहूँ करहूँ सेवकाई, उपजा ज्ञान। जब ज्ञान उपजता है, रामचंद्र जी की बातों से जब सुग्रीव के हृदय में ज्ञान उपजता है, मन में ज्ञान उपजता है, तो कहता है नाथ कृपा मन भय ओलोला। जब उनके मन में ज्ञान होता है तो वो कहता है कि प्रभु, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा मन स्थिर हो गया है और अब मुझे किसी प्रकार के भी संसार से चाह नहीं है। और आगे कहता है सब सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सुख संपत्ति परिवार बड़पन जो कुछ भी है सबको छोड़कर मैं आपकी सेवा करूँगा। आप जानते हैं कि जब आप किसी संत के पास में जाते हैं, किसी का उपदेश आप सुन लेते हैं, सत्संग की बातें आप जब सुनते हैं तो आपका मन अलोला हो जाता है, मतलब डोलना बंद कर देता है। संसार की माया से आपका मन पीपल के पत्ते की तरह कांपता रहता है। और जैसे ही आपने कोई सत्संग वाणी सुनी, कोई विराग युक्त वाणी सुनी, किसी सत्संग का साथ किया, किसी संत की आपने बातें सुनी, आपका मन अलोला हो जाता है, अर्थात डोलता नहीं है, स्थिर हो जाता है और फिर आपको संसार से वैराग्य हो जाता है। उसी प्रकार सुग्रीव प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भय ओलोला। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा मन स्थिर हो गया है, अब मुझे किसी चीज़ की चाह नहीं है। जब आपका मन स्थिर हो जाता है तो आप माया से ऊपर उठ जाते हैं और माया नीचे रह जाती है और आपको संसार आसार लगने लगता है और प्रभु के चरणों में आपकी प्रीति बढ़ने लगती है। तो आप माया से ऊपर उठ जाते हैं और माया नीचे रह जाती है और आपको संसार आसार लगने लगता है और प्रभु के चरणों में आपकी प्रीति बढ़ने लगती है। अभी आगे चलकर कहते हैं, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरहूँ करहूँ सेवकाई, अब प्रभु कृपा करहूँ यह भांति, सब तजे भजन करहूँ दिन राति। अब कहता है, अब प्रभु कृपा करो यही भांति। अब सुग्रीव रामचंद्र जी से कह रहा है, श्री रामचंद्र से कहता है सुग्रीव कि अब प्रभु, हे प्रभु, अब ऐसी कृपा कीजिए, इस भांति से कृपा कीजिए कि सब तज भजन करहूँ दिन राति। सब माया छोड़ करके, सब राजपाट छोड़ करके, अपने भाई की दुश्मनाई छोड़ करके, किष्किंधा का राज मुझे चाहिए नहीं है, सब छोड़कर मैं आपका भजन करूँगा। क्योंकि उनका मन अलोला हो गया, माया से ऊपर उठ गया। तो कभी कभी आपका मन भी माया से ऊपर उठ जाता है, किसी संत पुरुष की वाणी सुन करके आपका मन स्थिर हो जाता है तो आपका ये संसार नश्वर लगने लगता है, आप माया से ऊपर उठ जाते हैं। अभी कहते हैं,
सुन विराग संयुत कपिवानी, बोले बिहसी राम धनु पानी। सुन विराग, सुन विराग युक्त वाणी। प्रभु श्री रामचंद्र जी सुग्रीव की विराग युक्त वाणी सुन करके, कपिवाणी, उस बंदर सुग्रीव की विराग युक्त वाणी सुन करके बिहस राम बोले धनुपानी। रामचंद्र जी हंस करके कहते हैं, जो कुछ कया हूँ सत्य सब होई, सखा बचन मम मृषाल होई। जो कुछ तुम कह रहे हो वो सब सत्य है, लेकिन हे मित्र सुग्रीव, मेरा वचन कभी झूठा नहीं होता, मिर्सा नहीं होता है। और प्रभु श्री रामचंद्र जी को पता है कि तुम तो एक कारण हो, तुम तो एक छोटे कांटे हो, और जिस कांटे से मैंने रावण नाम के बड़े कांटे को निकालना है। अभी देखते हैं, आप अगर आप कहीं जंगल में जाते और आपके पैर में कोई कांटा चुभ जाता है, प्रभु श्री रामचंद्र जी इस समय भी दंडक वन में, उनके पास कोई साधन नहीं है, और आप जंगल में जाते हैं, आपके पास कोई साधन नहीं होता है, पैर में आपका कांटा चुभ जाता है, तो आप क्या करते हैं, आप दूसरे किसी कांटे को निकालते हैं और उस कांटे से उस बड़े कांटे को अपने पैर से बाहर निकालते हैं। जब कांटा बाहर निकल जाता है, दोनों ही कांटों को आप छोड़ देते हैं। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी बिहसी, सुन विराग संयुत कपिवानी, बोले राम बिहस धनुपानी। हंस करके बोलते हैं कि हे सखा, अपने मन में सोचते हैं ये तो बिल्कुल बैरागी हो गया। अब ये बैरागी हो गया तो ये कुछ काम आगे करेगा ही नहीं, सब मेरे भजन में लग जाएगा। तो रावण से युद्ध करने के लिए जो मुझे वानर सेना चाहिए वो कहाँ से मिलेगी। तो इस छोटे कांटे से मैंने बड़े कांटे को निकालना है। तो कहते हैं कि हे मित्र, आप कह रहे हैं कि सत्य है, जब मन अडिग हो जाता है, माया से परे हो जाता है, डोलना बंद कर देता है पीपल के पत्ते के समान, जब मन शांत हो जाता है, निश्चल हो जाता है, तो तब प्रभु की जो माया है समझ में आने लगती है और संसार से वैराग्य हो जाता है। तो कहते हैं सुग्रीव, मेरा वचन कभी झूठ नहीं होता, तुम सत्य बात कह रहे हो, सही है, लेकिन मेरा वचन झूठ नहीं होगा। क्योंकि प्रभु कहते हैं अगर ये इस प्रकार से कार्य करने लग गया, इस प्रकार से ये बैरागी हो गया, तो न तो बाली मारा जाएगा, यह विधर्मी, इसका भाई भी बड़ा विधर्मी है, जिसने इसकी पत्नी तक को हर लिया, इसका सर्वस्व हर लिया, इसको बन बन भटकने के लिए। और बाली से भी बड़ा शत्रु है रावण, जो मेरी पत्नी का जिसने हरण किया है, उसका वध कैसे होगा। और इस सुग्रीव से ही मैंने, इस छोटे कांटे से ही मैंने बड़ा कांटा रावण को निकालना है। तो इस प्रकार से प्रभु कहते हैं, बोले बिहस राम धनुपानी। अभी तुलसी बाबा अपनी बात को ले जाते हैं, जो कि गरुड़ जी को सुना रहे हैं। कागभूषुंडी जी कहते हैं, नट मर कट इव सब ही नचावत, राम खगेश वेद अस गावत, नट मर कट इव। अब कागभूषुंडी जी गरुड़ से कहते हैं कि हे गरुड़ जी, नट मर कट इब सब ही नचावत। ऐसे हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी सबको इसी प्रकार नचाते जैसे मदारी बंदर को नचाता है। आपने ये भी समझना चाहिए कि मदारी बंदर को कैसे पकड़ता है, अर्थात प्रभु अपनी माया के जाल में जीव को कैसे लाते हैं, कैसे वह माया के फेर में पड़ता है और प्रभु के भजन से दूर हो जाता है। तो जब बंदर कहीं पर घूमता रहता है तो जो मदारी होता है वह क्या करता है, किसी पीतल के मटके में चने डाल देता है और उसके पास में रख देता है। यह एक भोग है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इसके भोग माया रूपी प्रकृति हमारे सामने रखती है। और हम जो जीव हैं, हम उसके अंदर जब बंदर की तरह मुट्ठी डालते हैं चनों को निकालने के लिए, तो मुट्ठी बड़ी हो जाती है और उसके मुंह में फंस जाती है। अब पूरा मटका ही हमारे साथ दौड़ने लगता है, पूरा मटका ही हमारे पास में उछल, जहाँ हम जाते हैं बंदर की तरह मटका भी हमारे साथ आता है। और बंदर अपने लोभ के कारण, मोह के कारण इस मुट्ठी को खोलता नहीं है। अगर वो मुट्ठी खोल दे तो उसका हाथ उस मटके से बाहर निकल जाता है, तो पीतल का मटका है, लेकिन बंदर मुट्ठी को पकड़े रहता है। और इतने में ही मदारी आता है और मरकट अर्थात बंदर को पकड़ लेता है। यह उसको पकड़ने की एक युक्ति है जो पकड़ते हैं मदारी। इसी प्रकार से
प्रभु की माया भी हमें पकड़ती है। रूप रस गंध शब्द स्पर्श के माया मोह रूपी एक परिवार रूपी मटका होता है पीतल का, उसमें डाल देते हैं। और जो ही हम वहाँ जा कर के माया के वशीभूत होकर के उन रूप रस शब्द गंध स्पर्श को पकड़ते हैं तो हमारा जो मोह होता है वो फंस जाता है। परिवार रूपी मटके में हमारा मोह फंस जाता है और हम उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। जहाँ जहाँ आप भागते हो परिवार आपके साथ चलता है। आपके बेटे बेटियाँ, स्त्री पत्नी, धन जमीन जायदाद मकान दुकान सब आपके साथ चलते रहते हैं। और आप नौकरी करने के लिए धनोपार्जन के लिए पृथ्वी के किसी भी कोने में जाओ, वह मोह रूपी मुट्ठी आपकी नहीं खुलती है और आप उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। और प्रभु की माया आपको बंदर की तरह नचाती है। और आज के अंक में इतना ही। इसमें मित्र के गुण, क्योंकि हमको मित्र चुनने में सावधानी रखनी चाहिए। हर किसी को भी मित्र नहीं बनाते हैं। जो मुदिता युक्त जिसका मन हो, प्रसन्न चित्त हो, उसको मित्र रखना चाहिए। ये अब मैंने एक दिन पहले भी आपसे चर्चा की थी। आप यूट्यूब हिलांसी चैनल के माध्यम से वीडियो को आप देख सकते हैं। ये वीडियो मैंने पहले भी आपके साथ में शेयर किए थे। आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। आप सबका दिन बहुत बहुत शुभ हो। सभी ज्ञानी जनों को नमन बंदन प्रणाम करता हूँ।